म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, आज के वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में बिगनर हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए मिनी कोर्स होने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में जो जो चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता दूंगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे एसआईपी करना हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए, ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर हम एकदम बेसिक से शुरुआत करें तो देखिए, हमारे देश के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारे देश की किसी भी कंपनी को अगर लोगों से पैसे लेने हैं तो उस केस में इन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना पड़ता है और उसके बाद में हम उन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 1 लाख रुपया और आपके पास 1 लाख रुपया अवेलेबल है, आपने उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया। सो अगर उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उस केस में आपका जो शेयर का प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए उसका भी आपको नुकसान हो सकता है। मतलब यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब जरा सोचिए, इस 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको रिस्क कम करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप अलग अलग कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपका जो रिस्क होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 10-12 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए, तो हो सकता है कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म भी करेगी। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगी वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपका जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमको एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, जिसमें टाइम जाता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपको 10-12 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कितना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो अगर आप एक्टिवली कोई दूसरा काम करते हैं जहां से आपको इनकम जनरेट होती है तो आप टोटली 100% ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्केट में आती है कुछ कंपनीज जो कहती है कि ठीक, आपके पास पैसे अवेलेबल है, कोई बात नहीं, हम आपके पैसे को लेंगे और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो सर्विस होगी वो फ्री नहीं होगी, उसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी। आप कहेंगे ठीक है, मुझे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं होगी, मेरा पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी मुझे मिलने लगेगा। अब देखिए, ये तो वो केस हो गया जब आपके पास अच्छे खासे पैसे अवेलेबल थे, लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर जिनको इन्वेस्ट तो करना होता है लेकिन उनके पास बहुत पैसे नहीं होते। तो वही कंपनी उनको क्या कहेगी, आपके पास कितना पैसा है, 100 रुपए है, 200 है, 500 है, 1000 है, जितना भी पैसा है आप हर महीने उतना पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा और आपको ज्यादा से रिटर्न दिलाने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का यही कॉन्सेप्ट होता है। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एसआईपी और लमसम। सो देखिए, पहले केस के अंदर उस बंदे के पास 1 लाख रुपया था तो उसने लमसम इन्वेस्ट कर दिया और जिसके पास थोड़े थोड़े पैसे होते हैं वो हर महीने की एसआईपी सेट कर देते हैं। अब देखिए, इन दोनों ही सिनेरियो के अंदर जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसे एक्टिवली मार्केट को हमेशा देखते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने पैसे दिए वो कंपनी उनके बिहाफ में सारी चीजों को मैनेज करती है और ज्यादा से रिटर्न दिलाने की कोशिश करती है। सो अगर आप ऐसे इंसान है जिसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो शेयर मार्केट को ट्रैक कर सके, सारी नॉलेज को खुद ग्रैब कर सके, तो उस केस में म्यूचुअल फंड उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और आजकल मार्केट में कई सारे फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो रेगुलरली हमको सुनने को मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो होते क्या है, उनका मतलब क्या होता है, वो भी आपको पता नहीं होगा। तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके अंदर मैंने कहा कि एक कंपनी आती है जो कहती है हम आपके पैसे को मैनेज करेंगे, तो उन कंपनीज को कहा जाता है एएमसी या फिर फंड हाउस भी कह सकते हैं। सो एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब देखिए, ये जो कंपनीज होती है ये आपसे पैसे लेती है और फिर कुछ ऐसे लोगों को हायर करती है जो आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन उनका ही रहता है, जिनको कहा जाता है फंड मैनेजर। तो आपने ये वर्ड भी सुना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने एक और वर्ड सुना होगा, एनएवी। अब ये एनएवी क्या होता है? एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी का शेयर मिलता है, लेकिन जब आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको एनएवी मिलती है, मतलब नेट एसेट वैल्यू मिलती है। अब दोस्तों, जो एनएवी की वैल्यू होती है वो डे एंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों, किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको टोटल 4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा, लास्ट 2 साल में उसने कितना रिटर्न दिया, 5 साल में कितना दिया, 10 साल में कितना रिटर्न दिया। अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और देखनी है। सेकंड चीज जो आप देखेंगे, उसका फंड मैनेजर कौन है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो भी आपको चेक करना है। तीसरा, जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसको आप एनुअल फीस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट ना तो बहुत ज्यादा ऊपर गया ना ज्यादा नीचे गया, आपका वैल्यू उतना का उतना ही है। सो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% है तो उस 1 लाख रुपए में से 1% कंपनी काट लेगी और फिर आपका जो वैल्यू होगा वो 99,000 रुपीज ही बचेगा। सो ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। चौथा, एग्जिट लोड। अब ये क्या होता है, देखिए, जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे फंड कहते हैं कि आप
आप इतने टाइम से पहले पैसे निकाल नहीं सकते। सो मान लीजिए लॉकिंग पीरियड है 6 महीने का या फिर 1 साल का। सो एग्जांपल के लिए 1 साल पकड़ लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और एग्जिट लोड है 1% का, और 1 साल से पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते। अचानक से 6 महीने बाद आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको पैसे निकालने पड़े, तो जो भी आपका वैल्यू होगा उसमें से 1% कट के आपको मिलने वाला है। सो फंड के अंदर एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो कम से कम ड्यूरेशन का होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलर प्लान में मत कीजिए। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, लेकिन रेगुलर प्लान में अगर आप किसी एजेंट या किसी मिडलमैन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में उसका जो कमीशन होता है वो भी आपके एक्सपेंस रेशियो में जुड़ जाता है। सो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको इससे नुकसान होता है। आई होप म्यूचुअल फंड के बारे में जो बेसिक चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। वैसे देखिए म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में अगर आपको अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर अगर हम बात करेंगे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देखना है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा एंजल वन, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो डीमैट अकाउंट आप अपना कैसे क्रिएट कर पाएंगे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, उसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। सो लिंक जो दिया उस पर क्लिक कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ स्टॉक्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स है। तो आपको सिंपली करना क्या है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इनको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बस उस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप पिक्स के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे मान लीजिए आप एसआईपी करना चाह रहे हैं और 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो जो फंड्स में आप 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार हाईएस्ट रिटर्न वाले अगर आपको चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हाईएस्ट रिटर्न वाले आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको सेफ एसआईपी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंजल वन बोल रहा है कि इसके अंदर अगर आप एसआईपी करते हैं तो सेफ होगा, तो वो वाले फंड्स अगर चेक करें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद में बेस्ट एसआईपी फंड्स अगर आपको चेक करने उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इनमें से जिस भी फंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो मान लीजिए सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी है कि भाई उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड है कि नहीं है, ये सारी चीजें अगर आपको चेक करनी है तो आप कैसे कर पाएंगे। सो देखिए इनमें से मैं अगर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक किया तो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ गया। मैं एसआईपी करना चाह रहा हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल में रिसर्च कैसे करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेना है किस में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन दिया गया है, जिस भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिटेल में चेक करना है तो उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो जो फंड के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि जिसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप उसी में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने लेवल पर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको बता के निकल जाऊंगा, अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा, पैसा आपका है। सो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। सो मान लीजिए जिस भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है उसका नाम आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे सिंपल हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एचडीएफसी लिख देता हूँ। सो एचडीएफसी मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फंड्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब इनमें से किसी के ऊपर भी हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक फंड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले ऊपर की तरफ दिया गया है डायरेक्ट ग्रोथ। सो मैंने आपको बताया था कि आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट प्लान में करना है। सो अगर आप एंजल वन के थ्रू करते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको उसमें बेनिफिट होता है। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एनुअल रिटर्न इन लास्ट 3 इयर्स ये दिखाई दे रहा है कि 24 पॉइंट इतना समथिंग का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, और ये चार्ट भी आप देख पा रहे हैं। सो इस चार्ट को अगर आपको अलग अलग टाइप से देखना है, जैसे मान लीजिए ऑल टाइम देखना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑल टाइम में इस पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में कितना दिया है, 3 साल में देखना है, 1 साल में देखना है, 6 महीने में देखना है, 3 महीने में देखना है, 1 महीने में देखना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो 3 साल का मैं यहाँ पे वापस सेट कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था एनएवी होती है। सो मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो एक एनएवी के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा वो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो 100 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ बताया गया सिमिलर फंड, मतलब ये जो फंड हम देख रहे हैं इसी टाइप के जो दूसरे फंड्स हैं उनसे अगर आपको कंपेयर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली एक्सप्लोर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और भी कई सारे फंड्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर मिल जाता है, जिसमें आप ये देख पाएंगे
कि कितना पैसा आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना बन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपए की एसआईपी करते हैं 3 साल के लिए, तो लास्ट 3 साल में या इसका जैसा परफॉर्मेंस रहा है फंड का, उसके हिसाब से 3 साल में आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, 3600 रुपए। तो 3 साल बाद में वो 3600 बन जाएंगे 5355 रुपए। उसी प्रकार मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 3,60,000 रुपए, जो कि बन जाएंगे 5,35,554 रुपए। तो आप यहां से आगे पीछे करके देख सकते हैं कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के अंदर, उसके हिसाब से वो कितना रिटर्न आपको दे सकता है। और देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, ये गारंटीड रिटर्न नहीं बताता, ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिटर्न बता रहा है। तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब एक ही बार में बड़ा अमाउंट करना है, तो उस केस में आप इन्वेस्ट वन टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के लिए, तो 5 साल बाद में वो जो पैसा होगा वो 9,66,000 समथिंग बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो ये पूरा कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ ड्यूरेशन भी आपको मिल जाता है डायरेक्टली। अगर आपको 6 महीने का देखना है कि 5 लाख रुपए आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना बन जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। 1 साल की बात करेंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो वापस से कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अदर इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर फंड का एज कितना है, ये कितना पुराना है। तो ये 13 साल पुराना है। उसके बाद में लॉक इन पीरियड यहाँ पे निल दिया गया है। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का दिया गया। अब इसके बारे में और डिटेल में चेक करना है, देखिए यहाँ पे आई दिया गया, इस पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ने को मिल जाएगी। कितने टाइम बाद आप निकालेंगे तो कितना पैसा कटेगा वगैरह वगैरह सब यहाँ पे मिल जाता है देखने को। फिर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77% है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब जो भी आपका अमाउंट होगा वो 0.75% से कम हो जाएगा। इसके अलावा टैक्स के बारे में भी दिया गया है। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर अंदर आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो उस केस में आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। और मान लीजिए 1 साल के बाद आपने विड्रॉ किया तो उस केस में 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता है, वो यहाँ पे दिया गया। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो फंड मैनेज बाय, मैंने आपको कहा था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन उस फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में उस इंसान के बारे में आप इंटरनेट पे और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसा था, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क एंड रेटिंग भी दी गई है। सो देखिए हर एक फंड को एंजल वन रेटिंग भी प्रोवाइड करता है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो कितना रिस्की है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमने चूज कर लिया, ये ऐसे ही हमने चूज किया, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो ये वेरी रिस्की है। तो जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न अच्छा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ में फिर नीचे की तरफ जाएंगे फंड होल्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो फंड है इसमें जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कहां पे इन्वेस्ट होने वाले हैं। सो देखिए होल्डिंग बाय सेक्टर्स, तो कौन से सेक्टर्स में ये पैसे इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे बैंकिंग में 17% करता है, फार्मास्यूटिकल में 10% है। तो इसी प्रकार नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में टॉप होल्डिंग्स कहां पे है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद में आप डिसीजन बना सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अब मान लीजिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप एसआईपी करना चाह रहे हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सो अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उस केस में डायरेक्टली आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं इन्वेस्ट नाउ के ऊपर भी, या फिर वापस से जा सकते हैं जो होम पेज था म्यूचुअल फंड का, और उसके बाद में किसी भी फंड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। मान लीजिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप एसआईपी करना चाह रहे हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले एसआईपी की बात कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कितने अमाउंट से आप एसआईपी करना चाहते हैं। मिनिमम होता है 100 रुपए। सो अगर आप चाहें तो 1000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब हर महीने कौन सी तारीख को पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए। सो अगर मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 10 तारीख को, तो आप 11, 12, 13 अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंफर्म कर लेंगे। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिया गया है पे विथ योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। सो जब आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो कोई भी एक बैंक अकाउंट आपको लिंक करने के लिए कहेगा, वो आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो जब भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे आपको उसी बैंक अकाउंट को यूज करना है, और जब भी पैसे आप विड्रॉ करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। सो यहाँ पे अगर आप एसआईपी सेट करना चाह रहे हैं तो जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होगा उसी से हर महीने वो पैसे कटने वाले हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे गूगल पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, कई सारे ऑप्शंस दिए गए। फिर आपको सिंपली पे के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे के पेज के ऊपर, वहां से आपको पेमेंट कर देना है। फिर वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, हर महीने उतना जो पैसा होगा आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, सेम चीज है, वन टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट एंटर कर देंगे कितने का आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है वो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बोल रहा है कि कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं, सेम मेथड है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना किस मेथड के थ्रू आपको पेमेंट करना है। उसके बाद में जैसे आप पेमेंट करेंगे वो पैसा जो होगा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप भी कर पाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। जैसे कि मैंने
कहा सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट कर लेना कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका नाम सर्च करके उसके बारे में पूरे डिटेल चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी बहुत सारी एसआईपीज चल रही है, उनको आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है एसआईपीज का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये नया अकाउंट है, इसमें कोई भी एसआईपी हमने सेट की हुई नहीं है। सो जब आप एसआईपी सेट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में उसके ऊपर क्लिक करके आपको उसको एडिट करना है या कुछ भी करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, कम से कम 1000 कमेंट्स तो आने चाहिए, उससे कम कमेंट आएंगे तो वीडियो बना के कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाऊं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिख के बता सकते हैं आपकी एज क्या है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फाइंड आउट करूं और उनके ऊपर वीडियो बनाऊं।